अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नासिर खान टेस्ट फॉर यू। आज की वीडियो में हम A to Z शॉर्टकट कीज़ पढ़ेंगे जो कि MS ऑफिस में काम आते हैं, पावर पॉइंट में, वर्ड में और एक्सेल में। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Ctrl+A से। Ctrl+A का मतलब है सेलेक्ट ऑल। जब हम पूरा जो टेक्स्ट है हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो वो हम Ctrl+A से करते हैं। फिर इसके बाद Ctrl+B। तो कंट्रोल का B का मतलब है बोल्ड। जब हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं तो हम ये कीज़ इस्तेमाल करते हैं Ctrl+B। फिर इसके बाद Ctrl+C। तो Ctrl+C हम कॉपी के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। फिर इसके बाद Ctrl+D। तो Ctrl+D का मतलब है चेंज फ़ॉन्ट। चेंज फ़ॉन्ट का मतलब ये है जब हम किसी टेक्स्ट की फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं, उसे बोल्ड करते हैं तो हम Ctrl+D का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद Ctrl+E। जब हम किसी टेक्स्ट को सेंटर में ले आते हैं तो हम Ctrl+E का यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं Ctrl+F पर। Ctrl+F का मतलब है फाइंड। जब हम किसी टेक्स्ट को फाइंड करते हैं तो हम Ctrl+F का यूज़ करते हैं। Ctrl+G का मतलब है गो टू। जब हम किसी डायरेक्शन में या किसी टेक्स्ट को जानने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं Ctrl+G। Ctrl+H। H का मतलब है जब हम किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं। ये Ctrl+F, G और H, ये तीन जो है ना, हम एक ही साथ में एक ही डायलॉग्स बॉक्स में ये हम इसे फाइंड करते हैं, ये वहाँ मिल जाएगा। Ctrl+I का मतलब है इटालिक। जब हम किसी टेक्स्ट को इटालिक करते हैं तो ये कीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद Ctrl+J का। तो Ctrl+J का मतलब है जस्टिफाई। जब हम किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं और उसे सही जो पैराग्राफ है ना, हम उसे सही पैराग्राफ देते हैं तो हम Ctrl+J का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं Ctrl+K। तो Ctrl+K का मतलब है हाइपरलिंक। जब हम किसी टेक्स्ट को हाइपरलिंक करते हैं तो हम Ctrl+K का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद Ctrl+L। Ctrl+L का मतलब है लेफ़्ट अलाइन। जब हम किसी टेक्स्ट को लेफ़्ट की तरफ लेकर आते हैं तो हम उस Ctrl+L का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद Ctrl+M। Ctrl+M का मतलब है राइट सेंटर। जब हम किसी टेक्स्ट को राइट की तरफ सेंटर ले आते हैं या राइट की तरफ लेकर जाते हैं तो हम Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद Ctrl+N। Ctrl+N का मतलब है जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स में काम करते हैं और दूसरा डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं तो हम Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद Ctrl+O। तो Ctrl+O का मतलब है ओपन। जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं तो हम Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं Ctrl+P। तो Ctrl+P का मतलब है प्रिंट। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो हम Ctrl+P का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद Ctrl+Q। Ctrl+Q का मतलब है एग्जैक्ट। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को एग्जैक्ट करते हैं तो ये शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ करते हैं Ctrl+Q। फिर इसके बाद आते हैं Ctrl+R। तो Ctrl+R का मतलब है राइट अलाइन। जब हम किसी टेक्स्ट को राइट की तरफ लेकर जाते हैं। Ctrl+M और Ctrl+R ये दोनों सेम ही है। इसके बाद आता है Ctrl+S। Ctrl+S का मतलब है सेव। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। इसके बाद आते हैं Ctrl+T। तो Ctrl+T ये जो है ना
इसमें ऑफिस में इसका कोई यूज़ नहीं होता। तो इसलिए ये एम्प्टी है, मैंने एम्प्टी रखे हैं। फिर इसके बाद आते हैं कंट्रोल प्लस यू पर। तो कंट्रोल प्लस यू का मतलब है अंडरलाइन। जब हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं तो हम कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी का मतलब है पेस्ट। जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और फिर हम किसी दूसरे फाइल में रखते हैं, पेस्ट करते हैं, तो हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एक्स। अगर हम किसी टेक्स्ट को कट कर लेते हैं तो हम कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का मतलब है रेडियो इसका मतलब है। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस जेड। तो कंट्रोल प्लस जेड का मतलब है अनडू, यानी प्रीवियस जो हमने काम किया हुआ है उसको दोबारा ले जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस ये वाई और कंट्रोल प्लस जेड ये दोनों जो है ना ये अपोजिट है एक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा।